all my dear students of class 6. Today we will start chapter 8 नींव की ईंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको नींव की ईंट के बारे में समझाएंगे। जैसा कि नींव की ईंट निस्वार्थ भाव से ज़मीन के अंदर 7 हाथ चली जाती है और अपने ऊपर 100 फुट ऊंची इमारत तैयार करती है, ठीक उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से हमारे देश को नौजवान लोगों की ज़रूरत है जो देश की सेवा कर सकें। तो आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नींव में लगने वाली ईंट का उदाहरण देकर निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। वर्तमान समय में ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो कि निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा को तत्पर रहें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी है। यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से आरंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गढ़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ गिरेगा। इमारत की कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गढ़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु उस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा
पहनना है। शहादत और मौनमुख जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म की अमर बनाया उन लोगों ने भी जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते हुए जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीच नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृतासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सुसंस्कृत एवं सुंदर समाज की सृष्टि के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, जो सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हों। नवोदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है। देश के नौजवानों को यह चुनौती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने ये चैप्टर नींव की ईंट आपको समझाया। थैंक यू।